जैसा कि आपने अपने फेसबुक पोस्ट डाली है जिला पंचायत सदस्य की और आपने दावा किया है कि आप गाजियाबाद से जो भी आपकी सीट रहेगी उससे आप लड़ेंगे, तो पार्टी की तरफ से क्या संकेत हैं? खासकर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बता दूं, मेरा बहुजन समाज पार्टी में दो वार्ड से मेरा नाम गया हुआ है जी। वार्ड नंबर 9 से मैंने भेजा है और वार्ड नंबर 8 मेरा आता है जो मुरादनगर के अंदर आता है। तो अभी क्या है कि अभी 6 महीने के लगभग चुनाव के अंदर हैं, लेकिन चुनाव में क्या है कि अब कौन सी सीट रिजर्व होती है, कौन सी सामान्य होती है, उसकी प्रतिक्रिया पार्टी की अपनी तरफ से चली हुई है। मुझे हिंट दिए गए हैं लेकिन प्रॉमिस कोई नहीं है किसी भी चीज़ का। जैसा कि आपने बताया कि 2 बार पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी निर्दलीय से, तो उसमें पार्टी का टिकट आपको क्यों नहीं मिल पाया? सर देखिए, ऐसा है, पार्टी के विषय में क्या होता है, पार्टी के प्रोटोकॉल होते हैं जी। मैं 2008 से लगातार समाज में काम कर रहा हूँ, दिल्ली मेरठ जगह जगह आप सब लोग देख सकते हैं। सम्मान एक अधिकार के माध्यम से मैं समाज की आवाज़ को उठाने का भी प्रयास करता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि पार्टी का टिकट क्यों का मतलब होता है कि पार्टी के प्रोटोकॉल। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी उस चीज़ को फॉलो नहीं करती है कोई भी, उसके रूल से चलना पड़ता है। मुझे जो है 2014 में जिलाध्यक्ष का ऑफर आया था कि जी आपको हम जिलाध्यक्ष बना दें, फिर विधानसभा अध्यक्ष का ऑफर आया। मैंने कहा जी ऐसा है, मैं बाबा साहब की विचारधारा, साहब काशीराम की विचारधारा को युवाओं में बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आपका प्रोटोकॉल है, उस पर हम इतनी जल्दी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मुझे देश के कोने कोने से लोग आमंत्रित करते हैं। युवाओं के अंदर जो है एक चाहत है, तो मैं जाऊंगा, फिर आप लोग मुझे जो उपहार करोगे तो उससे नहीं है। और फिर किसी विद्वान ने लिखा है कि पहचान चाहे छोटी हो लेकिन खुद की होनी चाहिए। तो अभी क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की ठान ली है और पार्टी से, वैसे तो आप पार्टी के बड़े चहेते भी हैं क्योंकि पूरे गाजियाबाद के अंदर आपको एक समाजसेवी के रूप में अपने आप को आपने स्थापित किया है, बड़े मेहनती भी हैं, आपने दिन रात काम किया है, बड़े बड़े कार्यक्रम आपने मुरादनगर की डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में आयोजित किए हैं, लोगों में आपकी साख भी है, गांव-गांव जाकर, जैसे कि 2 अप्रैल का आपने बताया, 2 अप्रैल के आंदोलन में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 1 महीना आप जेल में भी रहे। तो क्या लगता है कि पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन या कोई शुभ संकेत मिलने की? देखिए सर, ये तो हम आस तो हर आदमी को होती है कि अगर आस नहीं होगी तो कोई भी आदमी निराश हो जाएगा। तो प्रयास हमारा जारी है। अगर पार्टी हमें अपने लायक समझेगी कि भाई हमारे लिए ये कैंडिडेट सही है या नहीं है, तो ये पार्टी का वो होता है और प्रयास हमारा जारी है, कोशिश हमारी जारी है। आगे जो है वक्त बताएगा कि भाई क्या होता है क्या। देवेंद्र गौतम हिसाली जी हैं। गौतम जी जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों को। गौतम जी, आपने पोस्ट डाली और अभी मुझे नहीं लगता कि पार्टी ने अपने कैंडिडेट, किसी भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट या निर्दलीय जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक बढ़ चढ़कर आगे आकर ये कहा हो कि मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। लेकिन आपने सबसे पहले एक पोस्ट डाली और महकमे में एक हड़कंप भी है कि देवेंद्र गौतम हिसाली अभी तक समाज सेवी थे, अचानक इन्हें राजनीति की क्या सूझी? सबसे पहले मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, सप्ताह आवाज़ टीवी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको बता दूं साथियों, मेरा ये पहला चुनाव नहीं है। इससे पहले भी मैं जो पिछली योजना हुई थी उसमें जो है मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था 2 बार, लेकिन निर्दलीय लड़ा था। और उसके साथ साथ मैं काफ़ी दिन से जो है दिल्ली मेरठ बागपत, यानी कि आप सब लोग जानते होंगे, तो मैं जो प्रयास कर रहा हूँ उस प्रयास को इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तो अयोग्य व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करेगा। जी। 2 अप्रैल हुई, उसमें भी हमने मेरठ मंडल का प्रतिनिधि करा, 1 महीने हम जेल में भी हो गए थे। उससे पहले जो है 13 जनवरी को शहीदों का सम्मान दिल्ली के अंदर हमने करा था और भीम जो सैनिक हमारे जेल गए थे उनको जंतर मंतर पर भी कार्यक्रम हमने करा था। और समाज में एक्टिव रहने के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं, लेकिन राजनीति में अगर हम हिस्सा नहीं लेंगे तो हमारे अधिकार कैसे बचेंगे। तो अभी जैसा कि आपने अपने फेसबुक पोस्ट डाली है जिला पंचायत सदस्य की और आपने दावा किया है कि आप गाजियाबाद से जो भी आपकी सीट रहेगी उससे आप लड़ेंगे, तो पार्टी की तरफ से क्या संकेत हैं? खासकर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बता दूं, मेरा बहुजन समाज पार्टी में दो वार्ड से मेरा नाम गया हुआ है जी। वार्ड नंबर 9 से मैंने भेजा है और वार्ड नंबर 8 मेरा आता है जो मुरादनगर के अंदर आता है। तो अभी क्या है कि अभी 6 महीने के लगभग चुनाव के अंदर हैं, लेकिन चुनाव में क्या है कि अब कौन सी सीट रिजर्व होती है, कौन सी सामान्य होती है, उसकी प्रतिक्रिया पार्टी की अपनी तरफ से चली हुई है।
मुझे हिंट दिए गए हैं, लेकिन प्रॉमिस कोई नहीं है किसी को। जैसा कि आपने बताया कि 2 बार पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी निर्दलीय से, तो उसमें पार्टी का टिकट आपको क्यों नहीं मिल पाया? सर देखिए, ऐसा है, पार्टी के विषय में क्या होता है, पार्टी के प्रोटोकॉल होते हैं जी। मैं 2008 से लगातार समाज में काम कर रहा हूँ, दिल्ली मेरठ जगह जगह आप सब लोग देख सकते हैं। सम्मान एक अधिकार के माध्यम से मैं समाज की आवाज़ को उठाने का भी प्रयास करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि पार्टी का टिकट क्यों का मतलब होता है कि पार्टी का प्रोटोकॉल, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी उस चीज़ को फॉलो नहीं करती है कोई भी, उसके रूल से चलना पड़ता है। मुझे जो है 2014 में जिलाध्यक्ष का ऑफर आया था कि जी आपको हम जिलाध्यक्ष बना दें, फिर विधानसभा अध्यक्ष का ऑफर आया। मैंने कहा जी ऐसा है, मैं बाबा साहब की विचारधारा, साहब काशीराम की विचारधारा को युवाओं में बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आपका प्रोटोकॉल है, उस पर हम इतनी जल्दी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मुझे देश के कोने कोने से लोग आमंत्रित करते हैं। युवाओं के अंदर जो है एक चाहत है, तो मैं जाऊंगा, फिर आप लोग मुझे जो उपहार करोगे तो उससे नहीं है। और फिर किसी विद्वान ने लिखा है कि पहचान चाहे छोटी हो लेकिन खुद की होनी चाहिए। तो अभी क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की ठान ली है, और पार्टी से, वैसे तो आप पार्टी के बड़े चहेते भी हैं, क्योंकि पूरे गाजियाबाद के अंदर आपको एक समाजसेवी के रूप में अपने आप को आपने स्थापित किया है, बड़े मेहनती भी हैं, आपने दिन रात काम किया है, बड़े बड़े कार्यक्रम आपने मुरादनगर की डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में आयोजित किए हैं। लोगों में आपकी साख भी है, गांव-गांव जाकर, जैसे कि 2 अप्रैल का आपने बताया, 2 अप्रैल के आंदोलन में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और 1 महीना आप जेल में भी रहे। तो क्या लगता है कि पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन या कोई शुभ संकेत मिलने की? देखिए सर, ये तो हम आस तो हर आदमी को होती है कि अगर आस नहीं होगी तो कोई भी आदमी निराश हो जाएगा। तो प्रयास हमारा जारी है। अगर पार्टी हमें अपने लायक समझेगी कि भाई हमारे लिए ये कैंडिडेट सही है या नहीं है, तो ये पार्टी का वो होता है। और प्रयास हमारा जारी है, कोशिश हमारी जारी है। आगे जो है वक्त बताएगा कि भाई क्या होता है क्या। आप मिले देवेंद्र गौतम हिसाली जी से, मन बना चुके हैं जिला पंचायत सदस्य का। अब देखना यह है कि पार्टी की तरफ से क्या शुभ संकेत निकल कर आते हैं देवेंद्र गौतम हिसाली जी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले लगभग 1 दशक से मैं लगातार देख रहा हूँ, दिन रात समाज सेवा में लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि जनप्रिय भी हैं, लोगों में अच्छी पहचान भी है इनकी। देखते क्या होता है। मेरी तरफ से, समता आवाज़ परिवार की तरफ से, ऐसे हमारा कहना भी है कि हम कम से कम ऐसे मिशनरी साथी जब ऐसी सीट पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं भला होने का हम सोच सकते हैं कि हमारा अपना आदमी किसी एक अच्छी सीट पर बैठा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।